कुछ दिनों बाद सचिन के जो फादर थे उन्हें भी इस बारे में पता चला और वो एक वकील से संपर्क किया उन्होंने कोर्ट मैरिज करने के लिए, तभी ये सब सूचना जो है हमें फ्लैश हुई और हमने टीम लगा के इनको गिरफ्तार किया। पापा को पता था कि ये लड़की पाकिस्तानी है? हाँ, सचिन के फादर कब से रह रही थी सर ये पता, मिड में। ये वकील से जिससे संपर्क कर रहे थे कि यहीं के वकील है? हाँ, लोकल वकील है। सर, ये सीमा हैदर कितनी पढ़ी लिखी है? बेसिकली इसके पास से क्या कुछ बरामदगी हुई? ये क्लास 5th पास है, बट उसको एलिमेंट्री इंग्लिश भी आती है और कंप्यूटर वगैरह भी और मोबाइल ऑपरेट भी सही से कर लेती है। और इसके पास से इनका हमें मैरिज सर्टिफिकेट मिला है और पाकिस्तान के सिटीज़नशिप कार्ड्स मिले हैं, सीमा के भी और बच्चों के भी, और उसके अलावा पासपोर्ट्स मिले हैं 5 पाकिस्तानी। सर, ये पाकिस्तान में कहाँ की है सर? ये मूल रूप से खैरपुर सिंध की रहने वाली है, इस समय कराची में रह रही थी। अपने साथ कैश लेके आई थी सर? हाँ, कुछ के 5 पासपोर्ट है, एक सीमा का और 4 बच्चों का। सर, बच्चों की उम्र क्या क्या होगी सर? लेस देन 7 है चारों बच्चों। पति का रहता है? पति इस समय सऊदी में है एज पर हर, लेकिन इन सब चीज़ों को फैक्ट्स को कोरोबोरेट किया जाएगा। इसका मकसद क्या था यहाँ भारत आने का? देखिए, जो प्रिलिमिनरी इन्फॉर्मेशन और इन्वेस्टिगेशन हुआ है उसमें यही चीज़ है दिखी है कि सचिन के संपर्क में आई और उसमें इन दोनों की नज़दीकियाँ बढ़ी, जिसके बाद इसने यहाँ शिफ्ट होने का प्रयास किया। लेकिन इसके जो मोबाइल हैं उनको भी फॉरेंसिक्स के लिए भेजा गया है। साथ में ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन को हमने सारी डिटेल्स जो हमें इसके डॉक्यूमेंट्स मिले हैं वो भेजे हैं। जो सेंट्रल एजेंसीज़ हैं, यूपी ATS हैं, उन्हें भी हमने सारी डिटेल्स भेजी गई हैं। फर्दर इन्वेस्टिगेशन जो है अभी हम लोग भी कर रहे हैं, सेंट्रल एजेंसीज़ भी कर रही हैं। उसके बाद ही कुछ कहना संभव होगा कि इसका असली मकसद क्या था। सर, क्या इसे ज़मीन भी बेची थी क्या वहाँ पे? वहाँ पे जो इसने बताया कि एक ज़मीन इसकी थी जो इसने सेल आउट वहाँ पे करी थी। यहाँ कुछ कैश बरामद नहीं हुआ। क्या करता है और कितना पढ़ा लिखा है? सचिन एक किराना की दुकान पे काम करता है रघुपुरा। कहाँ जाने वाले थे सर? कहाँ प्लानिंग थी जाने की? अभी इनका स्टे यहीं करने का प्लान है। पाकिस्तानी आर्मी में सर, बताया जा रहा है इसकी ये भी तथ्य है, लेकिन इसको भी कोई कोरोबोरेटिव एविडेंस अभी नहीं है। इस पे भी फर्दर इन्वेस्टिगेशन होना है। सर, बॉर्डर पार कराने में सचिन की भूमिका भी रही है? बॉर्डर उसने खुद ही पार किया है। सचिन उसे फ़ोन से गाइड कर रहा था कि किस तरह से मूवमेंट करना है, कैसे बस वहाँ पे करनी है और कैसे मूव करना है। सर, जब ये पहली बार सचिन से मिली थी मार्च में, तो जब भी ये पासपोर्ट के द्वारा ही नेपाल आई थी? हाँ, तब प्रॉपर पासपोर्ट से और टिकट करा के नेपाल आई थी। सर, सचिन जो है किराने की दुकान पे काम करता है, लेकिन उसको वो लीड कर रहा था इंडिया आने के लिए, उसका रास्ता बता रहा था। सचिन ने ट्रेनिंग कहीं से ली या उसको कैसे नॉलेज मिली थी? वो उस महिला को खुद ही वहाँ पे जो ट्रेवल एजेंट था फहद, जिसका नाम बताया जा रहा है, उसी ने बताया था कि इस माध्यम से आप इंडिया आ सकते हो। सचिन एक सपोर्टिंग रोल में था। ये जो बॉर्डर सिक्योरिटी लैब है, इसको लेकर आप लोगों को लिखना पड़ेगा? इसमें जो संबंधित एजेंसीज हैं और जो बॉर्डर सिक्योरिटी एजेंसीज देख रही हैं और मुख्यालय, उनको भी एक लेटर लिखा जाएगा इस संबंध में।